कहती है मुझे ज़िंदगी कि कहती है मुझे ज़िंदगी मैं आदतें बदल लूँ, कि कहती है मुझे ज़िंदगी कि मैं आदतें बदल लूँ। बहुत चला मैं लोगों के पीछे, कि बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूँ। तो आप लोग खुद पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। तो आज की हमारी क्लास है भैया उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो आइए भैया हम लोग आज देखते हैं उत्सर्जन। तो उत्सर्जन किसे कहेंगे? उत्सर्जन किसे कहेंगे भैया? तो फालतू चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी शरीर में जो फालतू चीज़ है उसे निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी लिखेंगे आप लोग, फालतू चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। यानी अगर आदमी के शरीर से बाहर निकलेगी कोई भी चीज़ तो मानव उत्सर्जन होगा। यानी अब जैसे हम लोग घर में हैं, अगर घर में कोई भी लोग है वो बेकार है, उसे बाहर निकालना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। यानी जो बेकार चीज़ है उसे बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो मानव में उत्सर्जन होगा तो शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जैसे भैया आदमी उल्टी करता है। उल्टी क्यों करता है? जब शरीर उसे एडजस्ट नहीं करती, यानी जब शरीर में वो पचने लायक नहीं होता तो उसे आदमी उल्टी कर देता है। और क्या होता है? पसीना होता है। पसीना भी उत्सर्जन होता है। और आदमी मल के रूप में उत्सर्जन करता है, यानी लैट्रिन के रूप में उत्सर्जन करता है। तो ये सब हमारे शरीर में ना पचने वाली चीज़ें हैं जिसे हम लोग उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। अब जैसे उत्सर्जन हो गया इतना, और उत्सर्जन में जितने सारे अंग भाग लेंगे, यानी उत्सर्जन जो है, उत्सर्जन करने में जितने भी अंग भाग लेंगे उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। तो भैया उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंगों को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। सारे अंगों को मिलाएंगे, चाहे जो भी चीज़, सारे चीज़ों को मिलाएंगे तो वो एक तंत्र हो जाता है, यानी सिस्टम। तो इसे क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। यानी उत्सर्जन तंत्र को क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आइए अब हम लोग देखते हैं उत्सर्जन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो सबसे पहला आता है फेफड़ा यानी लंग्स। क्या आता है? फेफड़ा। फेफड़े में क्या होता है भैया? फेफड़े से CO2 को उत्सर्जन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। भाप का उत्सर्जन होता है, यानी ठंडी में जब हम मुंह से भाप छोड़ते हैं तो निकलती है हवा के समान, तो उसे कहते हैं वाष्प। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, वाष्प का उत्सर्जन होगा। उसके बाद के इसका होता है बलगम का उत्सर्जन होता है, जिसे कहते हैं खेखार। यानी कह के जब आदमी निकालते हैं तो उसे कहते हैं बलगम, तो उसे खेखार का उत्सर्जन होता है। ये सब फेफड़ों से ही होता है। यानी फेफड़े में पहले सांस लेंगे तभी तो आगे कार्यक्रम होगा उसका, बलगम निकालने का या उल्टी करने का या भाप छोड़ने का, CO2 छोड़ने का, इन सब का काम फेफड़ों का होता है, यानी लंग्स का होता है। तो भैया फेफड़ों में उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, वाष्प का होता है, बलगम का होता है। जब कोरोना में भैया यही बलगम जाकर जो एल्वेली होती हैं, हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें बताए हैं एल्वेली क्या होता है। सबसे पहले नाक से सांस लेते हैं, फिर नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया अल्वेली, ब्रोंकाई, ये सब पढ़ा चुके हैं। तो भैया जो अल्वेली होती हैं गुच्छे के समान, उसमें ही ये भैया बलगम जाकर जमा हो जाते हैं। बलगम जाकर उसी जलेबी नुमा जो संरचना थी जिसे अल्वेली नाम दिया था भैया, उसी में जाकर ये बलगम सारे जमा हो जाते हैं।
तो सांस ले ही नहीं पाता आदमी, तो इसीलिए आदमी की मृत्यु हो जाती है कोरोना में। तो आइए भैया दूसरा देखिए, अब कौन सा भाग इसमें क्या होता है, भाग लेता है। और हाँ भैया, ये जो फेफड़ा है इसमें दाहिनी तरफ क्या होता है, दाहिनी तरफ 3 लोब होते हैं। दाहिनी तरफ 3 लोब यानी 3 भाग होते हैं फेफड़ों के दाहिनी तरफ, और बाईं तरफ 2 भाग होते हैं। कितने? 2 भाग होते हैं, क्योंकि ये उसके बगल बाईं तरफ भैया 2 भाग होते हैं, उसके बगल उसके नीचे ही हृदय होता है, इसीलिए उधर 2 भाग होते हैं। इसकी झिल्ली को क्या कहते हैं, जो फेफड़ों में झिल्ली पाई जाती है ऊपरी परत यानी झिल्ली, इसे कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे भैया? प्लूरा मेम्ब्रेन। ये जो झिल्ली पाई जाती है फेफड़ों के ऊपर उसे क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। तो आइए भैया दूसरा देखें, आगे आता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। क्या आता है? बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या होता है भैया? भैया बड़ी आंत का काम होता है जो भोजन है, भोजन को पचा के थूर थार के किस में बदल देना? मल में, यानी लेटरिन में बदल देना। भोजन को मल में बदलना। भैया भोजन को मल में बदलना किसका काम होता है? लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत का। बड़ी आंत में भैया छोटी आंत से पहले भोजन आता था, उसके बाद कहाँ आता था? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में भैया ऐसे बड़ी आंत होती है, ऐसे ऐसे संरचना पाई जाती है बड़ी आंत की। इधर ये था अवशेषी अंग, इसमें पहले सेलुलोज को पचाते थे, और ये बड़ी आंत हो गई भैया। इसको कहते हैं असेंडिंग कॉलोन कहते थे, हम पढ़ा दिए हैं ये सब, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसको इधर वाले को कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कॉलोन। इधर वालों को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग कॉलोन, और इसे सिग्मोइड कॉलोन, और इसे यहाँ पर आकर मल सारा इकट्ठा रहता है तो इसे कहते हैं रेक्टम। यही रेक्टम, जब आदमी का ये साफ सुथरा नहीं रहता है रेक्टम, तो यही इसमें सड़न पैदा हो जाती है, जिसे कहते हैं बवासीर हो गया या पाइल्स हो गया है। उसके बाद आता है एनस के रास्ते मल को बाहर निकाल दिया जाता है। तो बड़ी आंत में भैया इसी प्रकार भोजन का पाचन होता है, यानी भोजन को मल के रूप में बाहर निकालते हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। तो आइए आगे देखें भैया अब स्किन के बारे में। तो आइए भैया स्किन में देखते हैं, यानी त्वचा। त्वचा का काम क्या होता है? त्वचा जो है क्या करती है? ये पसीना को बाहर निकालती है। उत्सर्जन पसीने के रूप में होता है त्वचा से। पसीना और क्या निकालती है? साल्ट, यानी पसीना और साल्ट। जैसे अब पसीना अगर मुंह में चला जाता है तो हल्का नमकीन नमकीन लगता है, तो भैया तो क्या निकलता है? पसीना निकलता है त्वचा से, और साल्ट निकलता है उत्सर्जन के माध्यम से। और भैया और एक चीज़ निकलता है जिसे कहते हैं सीबम। सीबम कहते हैं जो देखिए त्वचा पर यानी गाल वाल पर ऐसे नाक वाक पर पचर पचर हुआ रहता है, वो सब क्या है? सीबम है। वो ऑयली होता है, उसे कहते हैं सीबम और ऑयल, यानी सीबम और ऑयल मिला रहता है। तो इससे किसका उत्सर्जन होता है? स्किन से पसीना का होता है, और नमक, पसीना नमक मिला रहेगा। उसके बाद सीबम का उत्सर्जन होता है जिसमें ऑयल और सीबम मिले रहेंगे। तो इसे हम स्किन को अभी थोड़ा ऐसे ऊपरी ऊपरी बता रहे हैं, इसे हम सेंस नामक चैप्टर में पढ़ेंगे। किसमें? सेंस नामक चैप्टर में भैया पढ़ेंगे। तो भैया आइए आगे देखते हैं लीवर के बारे में। किसके बारे में? लीवर के बारे में। तो भैया लीवर को क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर को यकृत और जिगर हिंदी में। तो भैया इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अमोनिया को, किसको? अमोनिया को यूरिया में बदलना। अमोनिया को किस में बदलना? यूरिया में। किस में? यूरिया में। अमोनिया को भैया
यूरिया में बदलना किसका काम होता है? यकृत का। तो ये क्या करता है? ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो इससे किस प्रकार उत्सर्जन होता है? इससे भैया पेशाब का उत्सर्जन होता है, यानी मूत्र का उत्सर्जन होता है अमोनिया से। अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अमोनिया का भैया यकृत यानी लीवर जो है यूरिया में बदल देता है। इसे पेशाब के रास्ते बाहर निकाला जाता है। तो उसमें भैया 2% यूरिया होती है। क्या होती है? यूरिया। यानी ज़्यादा खतरनाक क्या होता है? अमोनिया होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है। ये शरीर में नुकसान करता रहता है। अगर भैया आदमी ज़्यादा देर तक पेशाब रोके रहेगा तो जो यूरिया बना हुआ है ये फिर अमोनिया में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी यूरिया फिर अमोनिया में बदलने लगेगा, यानी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। भैया ज़्यादा खतरनाक अमोनिया होता है, यूरिया नहीं होता है। इसीलिए भैया जो लीवर है क्या बना देता है? अमोनिया को यूरिया बना देता है। अगर ज़्यादा देर तक आदमी पेशाब रोके रहेगा तो फिर यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाएगा। उसके बाद आदमी को परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो आगे भैया ये देखिए पांचवा क्या है? पांचवा है किडनी। क्या है? किडनी। क्या है? किडनी। किडनी किडनी क्या करता है? किडनी भैया हिंदी में इसे कहेंगे गुर्दा। क्या कहते हैं? गुर्दा। तो आदमी के पास कितनी होते हैं? 2 होते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भैया खून जो है यानी ब्लड, खून को साफ करना। यानी जो इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स और ढेर सारी चीज़ें मर गई हैं 120 दिन में या 7 दिन में या 4 दिन में, तो उन्हीं सबको साफ करने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। और जो खराब हुई हैं उसे पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। तो आज के लिए भैया इतना ही। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाएंगे किडनी के बारे में। तो आज के लिए भैया हम रखते हैं इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए आए हो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।